हेलो दोस्तों, मैं हूं वीर, आपका अपना वीर। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है गरीबी। और हम आज बात करेंगे इस चीज को फुल डिटेलिंग में। हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और 1947 में जब आजाद नहीं हुए थे तब हमारा जनसंख्या जो था वो था 39 करोड़। ठीक है। और जब पाकिस्तान बना तो लगभग 3 करोड़ पाकिस्तानी और 3 करोड़ बांग्लादेशी लोग अलग हुए। मतलब हमारा देश का जनसंख्या फिर 33 करोड़ हुआ। उस 33 करोड़ के अनुसार जब हम लोग ये जनसंख्या के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो उस समय 1947 में आजादी के बाद हम 33 करोड़ में 80% लोग गरीब थे। यानी लगभग 26.4 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे आते थे। ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी ने उस टाइम पे एक बात कही कि गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है, और जो कि आज भी उसका सबसे बड़ा सच्चाई यही है। और 1971 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, तब उन्होंने 1971 के इलेक्शन में एक नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ। जबकि हमारे 1971 में जो हमारा जनसंख्या था वो था 54 करोड़, और तब हम लोग 57%, यानी कि 1947 में जो हम 80% गरीब थे, 1971 में हम 57% गरीब थे। फिर भी 54 करोड़ के हिसाब से 57% लोग, यानी कि लगभग 30 करोड़ लोग आज 1971 के 52 साल गुजर जाने के बाद भी, जब हम लोग 2023 में इस जिंदगी को जी रहे हैं, तब हमारे भारत का जनसंख्या है 140 करोड़। और आज भी सर्वे के अनुसार हम लगभग 30% लोग जो है वो गरीब हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं। 140 करोड़ भारतीयों में से 30% लोग गरीब हैं। मतलब 42 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। और जो 52 साल पहले जो स्लोगन दिया गया, गरीबी हटाओ देश बचाओ, वो आज तक इस भेद को खत्म नहीं किया जा सकता है। गरीब पहले 30 करोड़ थे, अब 42 करोड़ गरीब हैं। जनसंख्या भी बढ़ रहा है, गरीबी भी बढ़ रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है, राजनीति अपने जगह पे हो रही है। और हम गरीब नहीं जानता है क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। अमीर की बेटी पार्लर में जितना दे जाती है ना, उतने में गरीब की बेटी ससुराल चली जाती है। तो गरीब है कौन? असल में जिंदगी में हम अब जिन लोगों को देख रहे हैं जो मजदूरी करते हैं, मजबूरी बस ही कर रहे हो, पर जो लोग मजदूरी करते हैं, जैसे घर का साफ सफाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, पुल बनाते, रोड बनाते, सड़क बनाते, कचरा उठाते हैं, कचरा बीनते हैं, ये लोग सर पे ठेला पे सामान लेके बेचते हैं, ऐसे लोग गरीब हैं। ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। और ऐसे लगभग 40-42 करोड़ लोग हमारे देश में अब भी गरीब हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो लोग भिखारी बने हुए हैं। जैसे आप बहुत सारे जगहों पे जाएंगे, जैसे होटल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स के बाहर आपको मिल जाएंगे, मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, पार्क्स में, ऐसे बहुत सारे पब्लिक प्लेस हैं जहाँ पे वो लोग आपको भिखारी मिल जाएंगे। आप उनको देखेंगे कि जो लोग शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जैसे बच्चे भी उसमें हैं, बूढ़े भी हैं, और ज्यादातर औरतें होती हैं जिनके गोद में कोई ना कोई बच्चा है। पर हम उस जगह पे जब भी जाते हैं तब वो हमको मिलते हैं। कभी भी उन लोगों को अकेले नहीं देखोगे। आप जब भी उनको देखोगे तो वो कभी भी 1 या 2 लोग नहीं होते, वो हमेशा 10 से 12 लोग होते हैं, वो हमेशा झुंड में होते हैं। इसका रीजन पता नहीं क्या है, पर मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग ग्रुप में इसलिए रहते हैं ताकि कोई बाहरी भिखारी जो है वो उन जगह पे कोई और ना आके भीख मांगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। और मैंने ऐसा देखा भी है कई मर्तबा। जैसा कि हम अभी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, नशा करते हैं, ऐसे नशा में डूबे हुए हैं, पॉलिथीन पी रहे होते हैं, गांजा पी रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, लगभग हर चीज, हर तरह का ड्रग्स ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। तो उन लोगों का लाइफ क्या है? वो असल में वो भीख मांगते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं, नशा करते हैं, भीख मांगते हैं, नशा करते हैं। और असल मायने में हमको लगता है कि हम किसी को मदद किए तो उसका मदद हुआ, उसका भला हुआ, पर हम असलियत नहीं जान पाते कि हम जिसको पैसे दे रहे हैं वो उन पैसों से कर क्या रहा है।
मैं ये नहीं मानता कि सारे लोग गलत हैं या सारे जो भीख मांगते हैं ऐसे गरीब लोग गलत हैं, पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मजबूरी में भी करते हैं। उनका शारीरिक अवस्था जो है या मानसिक अवस्था ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करे, मजदूरी करे या फिर कोई सामान करे, व्यापार करे और अपना जीवन यापन करे। तो उनको जब हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि नहीं, ये मजबूरी बस करना है, और हम देते भी हैं खुद से भी कि हमको लगता है कि नहीं, इनका मदद करना चाहिए। दूसरे वो लोग होते हैं जो हर तरीके से एबल है, जो कोई भी काम कर सकते, कोई भी तरह मजदूरी कर सकते हैं, कहीं कोई छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं, पर वो नहीं करते हैं। उनको सबसे आसान लगता है भीख मांगना, और उससे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो नशा करते हैं और वो नशा में इतना टूट जाते हैं ना कि उनको शारीरिक रूप से काम करना बोझ लगता है, वो कर नहीं सकते, और वो इतना नशा करते हैं कि अंदर से उनका जो ऑर्गन्स है या फिर बाहर से भी वो बहुत टूटे हुए होते हैं, उनसे कोई काम नहीं हो पाता है। तो हम लोग जो है, हम लोग उनको और मदद करके और नशा के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, उस पैसे का फिर से दुरुपयोग करते हैं। जीते हैं तो उन लोगों का जो बात करने का तरीका होता है, जो असल में गरीब होता है उसके बात करने का तरीका जो होता है वो हार्ट टचिंग होता है, वो महसूस होता है। उन लोगों को खुद को उस लायक समझ लिया है कि अब उनका जीवन इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरा मत यही है कि गरीब होना अलग बात है, लेकिन मजदूरी करना, अपने आप को स्टेबल करना और अपने आप मर्यादित होना, ये को लेके हम कभी भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और ना कर सकते हैं। हम एक से एक गरीब लोगों को देखते हैं जो बहुत छोटे स्तर से उठ के बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, पर उनके बात करने का तरीका, उनके व्यवहार अभी भी वही है, अभी भी वो लोगों से वैसे ही मिलते हैं। बड़ा आप तब बनते हैं जब आप दूसरों को मदद करते हैं। जैसे हमारे धर्म में कहा गया है कि सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उसके सिवाय कोई धर्म नहीं है। तो आपके लिए और हमारे लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है, हम धर्म करें, हम अपने लोगों की सेवा करें। जो लोग काम करने में असमर्थ हैं, हम लोग उनका बस मदद करें। ऐसे लोगों को कभी मदद ना करें जिनको हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो काम कर सकते हैं फिर भी वो भीख मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ा मदद होगा। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो गरीब से अमीर बना सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी भी कहते हैं कि गरीबी जो है ना, गरीबी जो है वो अभिशाप नहीं है, वो एक मानव रचित षड्यंत्र है। लेकिन हम जानते हैं कि अभी लड़ाई लंबी है और लड़नी भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही हम अगर छोड़ देंगे दूसरे लोगों पे, तो हमको पता है कि हमारे आने वाली कई पीढ़ियां का इनसे सामना होता रहेगा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। जो गरीब है उसका जो सबसे बड़ा नीड है वो क्या है? उसका सबसे बड़ा नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। इसके सिवाय गरीब को कुछ नहीं चाहिए। कौन से 5 लोग हैं जो आज भारत में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे गरीब लोगों को जी जान से मेहनत करके उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को मदद कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है हर्षा साईं, और हर्षा साईं भाई लोगों को अब तक हजारों से ज्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं और उनके सपनों को पूरा करते हैं। दूसरे जो है वो हमारे हैं पोपट भाई, चैरिटेबल फाउंडेशन वाले। उन्होंने भी गरीबों की बहुत मदद की और अब तक हजारों से ज्यादा लोगों को उन्होंने खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान हर तरीके से मदद किया है। तीसरे जो हमारे हैं वो है हेल्प ड्राइव फाउंडेशन। उन्होंने भी हजारों से ज्यादा लोगों की मदद की और उन लोगों ने भी ऐसे कई लोगों के सपनों को जमीनी स्तर से उठा के आसमां तक पहुंचाया है। सैल्यूट है भाई ऐसे लोगों को। चौथा है हमारा डम टीवी के जो भाई हैं हमारे, वो भी लोगों को मदद करते हैं, लोगों की मदद करके उनके सपने पूरा करने में उनका। 5वां जो हमारे है टॉप 5 के, वो है संदीप भट्ट भाई भी हमारे जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, और ये 5 लोग इंडिया के सबसे टॉप यूट्यूबर्स हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। कई सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं और हमारे बीच के जो सबसे अच्छे जो गरीबों के आवाज उठाने वाले हमारे मनीष कश्यप भैया, जो कि अभी मार्च से उनको जेल में बंद किया गया है, और ये अन्याय के खिलाफ हमारा एक लड़ाई है। उनको भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनका पूरा समर्थन करें और वो फिर से बाहर आए और लोगों की मदद करें, वो करते आए हैं। और एक पवन साहू है भाई हमारे,
उन्होंने भी लोगों की बहुत मदद की। तो हम ऐसे लोगों को हमेशा प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा बताते हैं। तो सबसे लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, गरीबी जो है वो मानवता के लिए अभिश्राप है और हम सबको एक साथ खड़ा होकर इसे खत्म करना होगा। नमस्कार।